प्यारे बच्चों नमस्कार। अविद्युतीय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पतले चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक अनंत लंबाई का चालक तार है। मान लो एक अनंत लंबाई का चालक तार है। इसकी मोटाई इसकी लंबाई की तुलना में नगण्य है। चालक जो है अनंत लंबाई का है और एक समान रूप से आवेशित है, अर्थात जो इस पर आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला हुआ है आवेश। मान लो हम इसको प्लस चार्ज मान के चलते हैं। ये जो प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश है, ये इसके लंबाई में समान रूप से फैला है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, हर जगह एक समान है। हर बिंदु पर रेखीय आवेश घनत्व इक्वल है। जब रेखीय आवेश घनत्व हर बिंदु पर समान होगा तो हर बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अर्थात अगर वैद्युत बल रेखा की बात करें हम, तो वो इसके अक्ष के लंबवत बाहर की तरफ होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब हमें क्या करना है कि इस चालक से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P से होता हुआ क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। मान लो हम ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। अब यहां पर हम गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लेते हैं। बेलनाकार क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ गोलाकार लें तो गोलाकार लेंगे तो जो ये दूरी है चालक से बिंदु P की, जो दूरी है वो हर बिंदु पर एक समान नहीं होगी। लेकिन अगर हम बेलनाकार लें तो हर बिंदु पर जो है r का मान इक्वल आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसकी आधार की त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेंगे कि l है। इसकी लेंथ को हमने l मान लिया। यहाँ से यहाँ की जो इसकी लेंथ है वो हमने l मान लिया है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, चित्र को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित पतला चालक तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम ये उस बिंदु से होता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r है और जिसकी लंबाई स्मॉल l है। माना चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। अर्थात जो है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है जो पतले चालक तार पर एक समान रूप से आवेशित है। चूंकि जो है लैम्डा का मान हर बिंदु पर एक समान है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का भी मान हर बिंदु पर एक समान होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी परस्पर समांतर होंगी और चालक तार के अक्ष के लंबवत बाहर की तरफ। अगर हम इस पॉइंट पर बात करेंगे तो क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ, ऐसे ये क्षेत्र की दिशा होगी। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर हम एक अल्पांश की परिकल्पना करते हैं। हमने क्या किया है, बिंदु P पर एक अल्पांश की परिकल्पना किया
जो डी ए, डी ए की भी दिशा, बी ए और ई की दिशा एक ही है, अर्थात यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पर हमने एक परिकल्पना कर ली बिंदु पी पर। और हम एक दूसरा अल्पांश यहाँ लेते हैं। सपोज अगर इस पॉइंट पर हम एक अल्पांश लेते हैं, ये पॉइंट, इस अल्पांश का जो एरिया है अगर हम डी ए डैश बोलें, डी ए डैश, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे होगा और अभिलंब डी ए डैश ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच जो यहाँ थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सेम अगर हम यहाँ पर भी एक अल्पांश की परिकल्पना कर लें इस पृष्ठ पर, तो इसको अगर हम डी ए डबल डैश मान लें, ये डी ए डैश माना है, ये डी ए डबल डैश है, तो यहाँ पर भी जो वैद्युत क्षेत्र है ई और यहाँ पर भी जो थीटा है, इनके बीच जो एंगल आएगा वो 90 आएगा। अर्थात इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच 90 डिग्री है, इस पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच 90 डिग्री है। और बिंदु P पर जो अल्पांश हमने DA लिया है, DA और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो सबसे पहले हम इस गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट बी ए। चूंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने तीन अल्पांश की परिकल्पना की है, तो यहाँ पर अगर टोटल हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम तीनों को कंसीडर करेंगे। तो डी फाई ई बराबर होगा, एक तो ई डॉट डी ए यहां से, दूसरा आएगा ई डॉट डी ए डैश, ध्यान देते रहिए, प्लस ई डॉट डी ए डैश और सेम ई डॉट डी ए डबल डैश। ठीक है, अब ई डॉट डी ए मतलब अदिश गुणन है, अदिश गुणन अर्थात ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। तो हम यहाँ उसके हिसाब से ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान कितना है, यहाँ थीटा का मान हमारा 0 है, तो इस पॉइंट पर आएगा 0 प्लस अगला केस है ई डी ए डैश और यहाँ कॉस थीटा। डी ए डैश कहाँ है, इधर है, तो यहाँ थीटा का मान 90 है, तो यहाँ आएगा ई डी ए कॉस 90 और बिल्कुल इसी के जैसा ई डी ए डबल डॉट कॉस 90। कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ से आएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 है 0 0 0 प्लस 0। कहने का मतलब डी फाई ई बराबर आया ई डी ए। यहां से अगर हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ई डी ए का समाकलन करेंगे। तो यहां से हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालेंगे फाई ई बराबर, ये हो जाएगा समाकलन डी फाई ई का, और यहां पर वैल्यू रखेंगे डी फाई ई क्या है, ई डी ए, या फिर फाई ई बराबर, ई यहां पर कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिखेंगे, और यहाँ डी ए का समाकलन। एक बार चित्र को फिर से स्पष्ट रूप से देखो। हमने अल्पांश P पर जो अल्पांश लिया है DA है। अब ध्यान से समझो, ये एक बेलन है, ये पेन क्या है, बेलनाकार है,
अब बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं। एक ये सामने वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला आधार वाला पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं और इसी पर हमने अल्पांश माना है। तो छोटा अल्पांश अगर डीए है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। टोटल इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ के बराबर। अर्थात डीए का जो मान आएगा वो वक्र पृष्ठ के बराबर आएगा। और हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, यही तो होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ h की वैल्यू क्या है? स्मॉल l हमने माना है। यहाँ से डीए बराबर आ जाएगा E × 2πr/l। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो डीए बेलन का वक्र पृष्ठ, समझने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो यहां से φe बराबर आया E × 2πr/l। ये समीकरण 1 बन गया। ये है गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है? जो φe है वो Q/ε0 के बराबर है। अब हम समीकरण 1 से φe का मान यहां रखेंगे। समीकरण 1 से φe का मान यहां आया है E × 2πrl। यहां लिखेंगे E × 2πrl और ये बराबर है Q/ε0। या फिर E बराबर हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा डिवाइड में, यहाँ आया 2πrl × ε0। हमने बताया कि यहाँ लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा बराबर हमें पता है Q/L होता है। क्या होता है? Q/L। यहाँ Q है और ये L है। Q/L को हम एक साइड लिख लेंगे, लिख लेंगे Q/L और यहाँ लिखते हैं 1/2 ε0 और R को लिख लेते हैं। कुछ नहीं किया है, टर्म को हम इधर उधर किए हैं। Q/L लिख लिया, उसके बाद 1/2 ε0 R, इतना ठीक है। Q/L = लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Q/L = लैम्डा। तो यहां से आएगा और यहां भी पाई रहेगा साथ में, तो 2πε0, ठीक है। 2πε0 है। अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, इसको ऐसे कर दें 2 लैम्डा अपॉन 2 × 2 4 और यहाँ πε0 और r। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 1/4 πε0 का मान हमें पता है 9 × 10⁹ होता है, इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया है E = 1/4 πε0, यहाँ 2 लैम्डा अपॉन r। यही क्या है? फॉर्मूला है। पतले तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 πε0 2 लैम्डा अपॉन r, जहां लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और बहुत ही आसान टॉपिक है।